नमस्कार सभी को। मैं नीलम वैदिक वासु से अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे शादियों की। आज हम बात करेंगे शादियों के कुछ ऐसे रेमेडीज की जो आजकल देखने में आ रही है। जैसे शादियां हो ही नहीं रही, बच्चे शादी करना नहीं चाहते। कई बार मैंने देखा है कि जो पेरेंट्स हैं वो भी अपनी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों की शादी नहीं करना चाहते। बच्चे स्टेबल हैं, बच्चे अच्छे खासे जॉब कर रहे हैं, कमा रहे हैं। ना माँ बाप उन्हें पुश कर रहे हैं, ना ही बच्चे इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों को तो इतना नहीं पता होता। कई बार एज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है ना। ये भी मैंने बहुत सारा देखा है। एक मेरा क्लाइंट आया, है ना, और उनके दो बच्चे अच्छे खासे सेटल्ड। माँ बाप ये सोच के उनकी शादी नहीं कर रहे, हम बुढ़े हो गए, हमारे को बाद में क्या होगा। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं है। दूसरा, आजकल के बच्चे दूसरी तरह का से रिलेशन में रहना चाहते हैं। आजकल के बच्चे शादी नहीं करना चाहते। आजकल के बच्चे पहले अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं। लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है, जो आज की डेट में काफी चेंज हो गया है। बच्चे नहीं हो रहे, शादियां नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही, आपके घर के परिवारों का डीएनए बढ़ ही नहीं रहा, है ना। और अगर शादी हो गई है, उसके बाद बच्चे नहीं हो रहे, डिवोर्स ज्यादा हो रहा है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, है ना। तो मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर और एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। जब भी हम कोई शादी करते हैं तो बहुत जरूरी होता है, जैसे पहले के टाइम में हम तिथियां देखते थे, हम उनकी कुंडली मिलाते थे, है ना, हम बहुत सारी चीजें देखते थे, गुण भी देखते थे, है ना। लेकिन देखो, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे बहुत सारी चीजें लोग रिसर्च करते हैं, सीखते हैं। ऐसे ही आज की डेट में जब हम शादी कर रहे हैं तो गुण इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि वो बच्चा कितना पढ़ा लिखा है, उसका जो सेकेंड हाउस है वो कितना कितना मजबूत है, उसका 11वां घर कितना मजबूत है, उसका 7वां घर शादीशुदा लाइफ का घर कितना मजबूत है ना। तो जो 7वें घर में लॉर्ड बैठा है, क्या उन दोनों की बनेगी? क्या आगे जाके निभेगी? जैसे लोग बोलते हैं कि 7वें घर में राहु है तो वीनस के साथ बैठा है, तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। लेकिन राहु होने की वजह से ऐसा भी तो होता है कि जो स्पाउस है वो फॉरेन से रिलेटेड हो सकता है, या अगर राहु है ना, तो हो सकता है कि वो कहीं दूर से आया हो, है ना, या वो राहु से रिलेटेड काम करता हो। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज 100% गलत ही होती है। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 7वें घर का लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है। अगर वो 6 8 12 में बैठा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके भी काफी इलाज है। जैसे आजकल की डेट में आपने देखा है कि बहुत सारे इन लॉज का, है ना, अपनी बहुओं से नहीं बनती, ससुराल वालों की अपनी बहुओं से नहीं बनती। तो मैं आज उसी के बारे में यहाँ पे बताऊंगी। जिन लोगों की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, या जो लोगों के साथ अपने ससुराल वालों की नहीं बन रही, तो वो इस सावन के महीने में या अच्छे दिनों में, है ना, क्या कर सकते हैं। जब भी आप किसी की शादी चूज कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है तिथि, बहुत जरूरी है उनकी तिथि का लॉट, है ना। मैंने ये भी देखा है कि अगर तिथि आपकी कोई हो, जैसे तृतीया तिथि का बॉर्न हो, है ना, और वो पर्सन भी मंगलवार का ही हो जाए, क्योंकि तृतीया का लॉर्ड मंगल होता है, और अगर वो बच्चा भी मंगल का ही बॉर्न हो जाए तो उसको 60% हेल्थ इशू होंगे, 40% उसको शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको उस प्लेनेट के दान देने पड़ेंगे मंदिरों में जानवरों को। ऐसे जानवर जो आपको जानते नहीं, जैसे चींटियां। अगर आप चींटियों को आटे को भूनो, उसमें थोड़ा सा घी डाल दो और उसमें चीनी मिला दो, है ना। क्योंकि पहले टाइम में जब हमारे घरों में ब्राह्मणी आती थी तो हम उसे आटा दान करते थे, तो आटे के दान से बढ़ के कुछ नहीं है। तो जिनकी भी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम है, वो लगातार, लगातार मतलब डेली, है ना, चींटियों के लिए आटा भूनो, उसके अंदर थोड़ा सा घी डालो और चीनी डालो और उसे चींटियों को और कीड़ों को डालो। आपने देखा है, कूड़े के पास बहुत गंद होता है, वहां पे आप कीड़ों को डालो, है ना, या आप फिशेस को फीड करो। इससे शादीशुदा जिंदगी और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बहुत अच्छी होती है। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जॉब करे, अच्छे पैसे कमाए। तो ये छोटी सी चीज है जो हर कोई कर सकता है। अगर दोनों मियाँ बीवी नहीं कर सकते तो कोई एक जना करे, लेकिन ये करे जरूर। दूसरी बात, अगर आपके इन लॉ से नहीं बन रहे तो आप कोशिश करो आप पीले रंग की बिंदी लगाओ, अपने सिर को हमेशा ढक के रखो पीले रंग के चुन्नी से। दूसरी बात, जब आप नीचे लोअर पहनते हैं तो उसमें काला और मल्टी कलर ना पहनो। ये 8वें घर को दर्शाता है। तो अगर आप ये ना पहनेंगे तो आपकी लाइफ में एक छोटी सी चेंज से बहुत अच्छा चेंज आएगा। और दूसरी बात, मैंने देखा है कि आजकल इतने ज्यादा डिवोर्स हो रहे हैं। जब इतने ज्यादा डिवोर्स हो रहे हैं तो आप क्या करें,
है ना, एक पर्सन चाहता है दूसरा नहीं चाहता, और कई बार हम बहुत जल्दबाजी में ये कदम उठा लेते हैं। सो मैं एज एस्ट्रोलॉजर अपने एक्सपीरियंस से अपनी रेमेडीज ये बोलूंगी कि ऐसे लोग जिनके डिवोर्स हो रहे हैं और जो नहीं चाहते, वो अपने आप को एक चांस देना चाहते हैं, या दोनों में से कोई एक स्पाउस चाहता है ना, कई बार हमारी फैमिली की तरफ से भी प्रेशर आता है और हमें समझ नहीं आता है कि हमें डिवोर्स लेना है या नहीं लेना, है ना। तो आप क्या करेंगे, दोनों स्पाउस या दोनों में से कोई एक जना, और दोनों में से एक जना नहीं कर सकता, देखो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि वो दोनों ही करें। तो अपने उन लोगों को क्या करना है कि शुक्रवार शाम को जब सूर्यास्त हो जाता है, अंधेरा नहीं होता लेकिन सूर्यास्त होता है 6:30 बजे, उस टाइम पे 8 किलो आटा लेना है और उसे आपको मंदिर में देना है। ये लगातार आपको 5 शुक्रवार करना है, आपको दूसरे और तीसरे में रिजल्ट मिल जाएगा। ये टेस्टेड रेमेडीज है, ये मेरे गुरुओं की दी हुई रेमेडीज है। कुछ ऐसे रेमेडीज जिसके रिजल्ट बहुत फास्ट होते हैं, मैं उन्हें जरूर शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि आजकल इतने सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन ये टेस्टेड है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी बात, जब भी आप लोग की एनिवर्सरी आ रही है, जब भी आप लोग का बर्थडे आ रहा है, तो आप ये आटे वाला दान जरूर करें। अपने वेट के हिसाब से आप जानवर को खिलाएं या मंदिर में दें, और गाय को दें, है ना। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है तो आप गुरुद्वारे में ये 8 किलो आटा दे सकते हैं, लेकिन 8 किलो ही देना है, ये कंडीशन है ना। और दूसरी बात, अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है तो आप गुरुद्वारे में दे सकते हैं, या गाय को खिला सकते हैं, या चींटियों को दे सकते हैं, या ब्राह्मणी को दे सकते हैं। लेकिन आप खुद ही करेंगे, अगर आप खुद करेंगे तो ये बहुत अच्छा रिचुअल है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमारी शादीशुदा लाइफ और हमारे घर के डीएनए को बढ़ाती हैं। हमारी पॉजिटिव सोच हमारे घर की चीजों को आगे ग्रो करती है, जो आजकल की चीजें में लैकिंग है ना। थोड़े से रिचुअल्स करना बहुत जरूरी है। ये सावन के महीने की रेमेडी मैं जरूर बनाऊंगी आफ्टर दिस। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नए इंसाइट्स के साथ।